हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 62 एंड द डेट इज 5th December 2020. योर क्लास इज 10th. हेयर यू विल राइट योर नेम एंड हेयर यू विल राइट योर क्लास टीचर्स नेम। और एज इट इज़ आप अपनी हेडिंग डालेंगे जब अपनी नोटबुक में आप अपना होमवर्क करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पोएम एनिमल्स। और ये जो आपकी पोएम ये फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक से ली गई है और जो इसके राइटर हैं वो हैं वॉल्ट विटमैन। और ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है, ये लीव्स ऑफ ग्रास क्या है? एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री है वॉल्ट विटमैन के द्वारा जो रिटर्न है। और उसमें से एक सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी एक पोएम है जिसमें से ये हमारी पोएम एनिमल्स ली गई है। तो इसको पढ़ेंगे और जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी करेंगे। और इस पोएम में काफ़ी अच्छा डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे एनिमल्स ने जो ह्यूमंस की क्वालिटीज़ थी, जो ह्यूमंस की गुड क्वालिटीज़ थी, वो एनिमल्स ने ले ली हैं। और ह्यूमंस ने अब दूसरी चीज़ें जो ग्रीड, लालच और लोगों के प्रति जो दूसरों को दर्द पहुंचाना या दूसरों को चोट पहुंचाना, वो क्वालिटीज़ अब ह्यूमन बींग्स ने इनहेरिटेड कर ली है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। काफ़ी अच्छी पोएम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, they are so placid and self-contained, I stand and look at them long and long। वो बोलते हैं पोइट कि मैं सोचता हूँ कि मैं एनिमल्स में टर्न हो जाऊँ, मतलब मैं अब एनिमल्स में बदल जाऊँ, उनके साथ मैं रहना चाहता हूँ। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो बोल रहे हैं दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड माने काम और पीसफुल, कि वो इतने शांत हैं। सेल्फ कंटेंट मतलब वो इतने अपने आप में ही संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं कि उनको किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। आई स्टैंड एट लॉन्ग एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और मैं उनके साथ इतनी देर तक खड़ा रहना चाहता हूँ, मतलब उनके साथ मैं लंबे टाइम तक उनके साथ रहना चाहता हूँ, उनके साथ जीना चाहता हूँ, उनकी क्वालिटीज़ के साथ जीना चाहता हूँ। ऐसा पोइट पहले स्टेंजा में बोल रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस, दे डू नॉट लाई अवेक in the dark and weep for their sins, they do not make me sick discussing their duty to God, no one is satisfied, no one is demented with the mania of owning things, no one kneels to another nor to his kind that lived thousands of years ago, no one is respectable or unhappy over the whole earth। अब इसमें सेकंड स्टेंजा में पोइट बोलते हैं कि they do not sweat एंड वाइन। वाइन माने होता है क्राई एंड कंप्लेन, कि वो ना तो रोते हैं और ना वो कंप्लेन करते हैं अबाउट देयर कंडीशन। जिस कंडीशंस में भी वो हैं वो उनके साथ रहते हैं और खुशी खुशी उसके साथ जीते भी हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। सिंस माने जो रॉन्ग डीड्स, जो हम बुरे कर्म करते हैं। वीप माने रोना। वो बोलते हैं कि एनिमल्स रात को जागते नहीं हैं और वो अपने जो बुरे जो सिंस है, जो पाप उन्होंने किए, उनके लिए वो रोते नहीं हैं, लेकिन ह्यूमंस इनसे उल्टा करते हैं। आगे है दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। वो बोलते हैं कि ह्यूमंस हमेशा गॉड को या किसी दूसरे व्यक्ति को ये शो ऑफ करते हैं, अपनी बूस्ट डींगे मारने हैं कि मेरी ये ड्यूटी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। नो वन इज डिससेटिस्फाइड, उनमें से एनिमल्स में कोई भी असंतुष्ट नहीं है। नो वन इज डिमेंटेड विद द मेनी ऑफ ओनिंग थिंग्स। डिमेंटेड माने होता है मैड। डिमेंटेड माने क्या होता है? मैड। और मेनिया होती है एक सनक, किसी चीज़ को पाने की कोई डिज़ायर, कि वो ना तो वो दुखी हैं विद द मेनी ऑफ ओनिंग थिंग्स, कि उनको ये पोजेशन जो दुनिया की जो मेटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनको वो चीज़ें नहीं चाहिए, वो अपने में ही खुश हैं। नो वन नील्स टू अनदर नोर टू हिज काइंड डेट लिव्स ऑफ 1000 years अगो। और ये बोलते हैं कि नील्स माने घुटनों पर झुकना, कि जैसे ह्यूमंस सीखे हैं कि दूसरों से घुटनों पर झुक कर दूसरों से प्रार्थना करना कि आप मेरे लिए ये कर दीजिए, आप मेरे लिए वो कर दीजिए। ऐसा जो ह्यूमंस जो thousands of years से करते आ रहे हैं, ऐसा एनिमल्स बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आगे है नो वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। उनमें से कोई भी अपने आप को रिस्पेक्टेबल मतलब वो रिस्पेक्ट
नहीं समझता कि हमारी कोई रिस्पेक्ट करेगा, या उनमें से कोई अनहैप्पी नहीं है इस पूरे संसार में, इस पूरी अर्थ में। लेकिन ह्यूमंस को ये सारी चीज़ें चाहिए, उनको ओवनिंग, उनको पोजेशन भी चाहिए चीज़ों का, और वो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के आगे घुटने भी वो झुका सकते हैं। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, this evince they plainly in their possession. I wonder where they got those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? अब ये बोलते हैं कि so they show their relations to me and I accept them. तो वो क्या है, एनिमल्स उनको जो उनकी जो क्वालिटीज जो रिलेशंस हैं वो पोइट को शो करते हैं, उनको दिखाते हैं, और पोइट बोलते हैं आई एक्सेप्ट देम, मैं उनका स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, टोकन्स क्या होती हैं, यहाँ पर है क्वालिटीज़ और जो सिंबल्स, जो वर्चूज़, जो अच्छी आदतें हैं जो ह्यूमंस से उन्होंने ली है। दे एविंस, वो शो करते हैं, देम प्लेनली इन देयर पोजेशंस, कि ये बोलते हैं इसमें लाइन में कि टोकन ऑफ माई सेल्फ मीन्स जो ह्यूमंस की जो क्वालिटीज़ थी वो आज एनिमल्स के पास ट्रांसफ़र हो चुकी है, और वो शो कर रहे हैं कि देखो कि कैसे हमने आपकी जो पोजेशन था, जो आपकी अच्छी क्वालिटीज़ थी, वो उनको हमने ट्रांसफ़र कर लिया है, और अब हम उनके साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लास्ट 2 लाइन में बोलते हैं आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ, मैं सोचता हूँ, वेयर दे गोट दिस टोकन्स, इनको ये जो क्वालिटीज़ हैं ये कहाँ से मिली। डिड आई पास डेट वे ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और उसमें बोलते हैं कि मैंने, अब वो पोइट बोलते हैं कि मुझे लगता है, डिड आई पास, आई माने यहाँ पर ह्यूमंस को रेफर कर रहे हैं वो, कि ह्यूमन बींग्स ने बहुत टाइम पहले नेग्लिजेंटली, लापरवाही तरीके से जो ये क्वालिटीज़ थी, जो अच्छी क्वालिटीज़ थी, कि ह्यूमंस को खुशी खुशी रहना, प्लेसिड, वो शांत रहते, सेल्फ कंटेंड, अपने आप में खुश रहते थे और कोई पाप नहीं करते थे, वो क्वालिटीज़ ह्यूमन ने नेग्लिजेंटली, लापरवाही ड्रॉप कर दी, उनको एनिमल्स को छोड़ दी। तो यहाँ पर ये जो हमारी पूरी पोयम है वो कंप्लीट होती है, और इसमें हमें यही सीखने को मिलता है कि जो हम अच्छी क्वालिटीज़ थी वो हमने ड्रॉप कर दी हैं, और अब एनिमल्स उनके साथ खुशी खुशी जी रहे हैं। और पोइट इसमें एक सेंसिटिव मैसेज भी देना चाहते हैं कि हमें वो क्वालिटीज़ दोबारा से अपने पास, उनको अपने अंदर, उनको दोबारा से उनको रखना चाहिए, उनके साथ जीना चाहिए। तो इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, What does the poet want to turn into? पोइट किस चीज़ में अपने आप को बदलना चाहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनिमल्स, ना कि गॉड, ह्यूमन और सुपरमैन। विच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड काम, कि कौन सा वर्ड काम माने संतुष्ट रहना उसके सिमिलर है। प्लेसिड माने काम, संतुष्ट, तो आंसर तो यही हो गया। डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट, इनसेन पागल, मैड और डिमेंटेड भी मैड ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन राइम, तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सी राइम स्कीम इसमें यूज़ की गई है। तो आप जैसे इसमें पढ़ेंगे जो लास्ट के ये दे आर कंटेंट लॉन्ग कंडीशन सिंस, ये जो लास्ट के जो राइम स्कीम्स हैं, जो इनकी लास्ट की जो आवाज़ें हैं, जो लास्ट के वर्ड्स हैं वो बिल्कुल राइम नहीं करते। तो ये लिखे गए हैं फ्री वर्स में। फ्री वर्स में, वर्स क्या होता है, ऐसी पोइट्री होती है जिसको रिदम हैविंग अ राइम, जो राइम के साथ अरेंज की जाती है, लेकिन ये ब्लैंक वर्स है, इसमें कोई रिदम या राइम स्कीम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दीज स्टैंजाज ब्रिंग आउट द कंपैरिजन बिटवीन, ये स्टैंजाज, ये पोएम किसके बीच में तुलना करती, कंपैरिजन करती है। तो ये ह्यूमंस एंड एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन करती है। लास्ट में कुछ और क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। व्हाट इज द पोइट विश, पोइट की क्या विश थी, क्या वो चाहते थे। व्हाट सिमिलैरिटीज डज द पोइट फाइंड बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज उनको मिली। एक्सप्लेन द सेटिस्फैक्शन डैट एनिमल्स हैव एंड ह्यूमंस डोंट, उन सेटिस्फैक्शंस को बताइए जिसके जो एनिमल्स के पास हैं और ह्यूमंस के पास नहीं है। वाई इज पोइट इम्प्रेस्ड बाय एनिमल्स, पोइट एनिमल्स से क्यों इम्प्रेस्ड है, उनसे वो क्यों उनसे वो प्यार करता है कि ये चीज़ें उनके पास है। क्वेश्चन नंबर 9 था, इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सेप्टिंग अ सिचुएशन द की टू हैप्पीनेस इन लाइफ, एलैबोरेट इन कॉन्टेक्स्ट द पोएम ऑफ द एनिमल्स। कि इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग, कि हमेशा आपको कंप्लेनिंग
आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए और हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। दिस इज़ द की टू हैप्पीनेस। इसको आपको एलोबरेट, इसको आपको और ज़्यादा बताना है कि किस पोएम के कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे बताया गया, दिखाया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द पोइट कंपेयर्ड ह्यूमन्स एंड एनिमल्स इन द लाइफ, डू यू एग्री विद द पोइट्स पॉइंट ऑफ व्यू, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर्स। तो इनके हम आंसर्स इकट्ठे नीचे पढ़ेंगे। आंसर नंबर 5 हो जाएगा, पोइट क्या चाहते थे, द पोइट विशेस इफ ही कुड बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड लिव विद एनिमल्स। पोइट चाहते थे कि क्या वो ट्रांसफॉर्म मतलब एनिमल्स में बदल सकते हैं और उनके साथ रह सकते हैं। द पोइट थिंक्स दैट एनिमल्स आर सेल्फ कंटेंट, पीसफुल, अनकम्प्लेनिंग एंड ऑनेस्ट। पोइट सोचते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो सेल्फ कंटेंट, अपने आप में ही वो संतुष्ट हैं, पीसफुल, शांत है, अनकम्प्लेनिंग, उनको किसी शिकायत नहीं, एंड ऑनेस्ट, वो ईमानदार हैं। आंसर नंबर 6 हो जाएगा कि पोइट को कौन सी क्वालिटीज़, कौन सी सिमिलरिटीज़ लग रही थी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में। द पोइट बिलीव्स दैट एनिमल्स गोट देयर वैल्यूज फ्रॉम ह्यूमन्स while they lost them a long time ago and have forgotten about them। जो पोइट बिलीव, ऐसा मानते हैं, सोचते हैं कि जो एनिमल्स को जो क्वालिटीज़ मिली है ह्यूमन से, वो एनिमल को ह्यूमन से क्वालिटी मिली है जो कि ह्यूमन्स ने काफ़ी लंबे समय पहले उन्होंने उनको लॉस्ट, खो दिया था, और हैव फॉरगॉटन, वो उन क्वालिटीज़ को वो बिल्कुल भूल चुके हैं। सो द सिमिलरिटीज ऑफ पीसफुलनेस एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन आर द यहाँ पर आर द, ये कट कर लीजिए, टाइपिंग एरर है ये, आर द एक बार आएगा, आर द क्वालिटीज द पोइट इज टॉकिंग अबाउट। जो सिमिलरिटीज ऑफ पीसफुलनेस और सेल्फ सेटिस्फैक्शन की जो क्वालिटीज थी वो पोइट डिस्कस कर रहे हैं इस पोएम में कि वो सिमिलर थी। आंसर नंबर 7 है, एनिमल डू नॉट क्राई एंड कंप्लेन ओवर देयर कंडीशन। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी जो क्वालिटीज़ हैं वो एनिमल्स में हैं और ह्यूमन बींग्स में नहीं है। एनिमल्स डू नॉट क्राई एंड कंप्लेन ओवर देयर कंडीशन। एनिमल जो ना तो वो क्राइज रोते हैं, ना वो शिकायत करते हैं जो भी उनकी कंडीशंस होती हैं। दे डू नॉट कमिट सिंस एंड देयरफॉर डू नॉट वीप फॉर देम। और ना कोई पाप करते हैं, इसीलिए वो रोते भी नहीं हैं। दे आर आल्सो वेरी सेटिस्फाइड क्रिएचर, वो काफ़ी संतुष्ट क्रिएचर हैं। ह्यूमन्स, अगर ह्यूमन्स की बात करें, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, कंप्लेन ऑल द टाइम, कमिट ऑल शॉर्ट्स ऑफ सिंस, शॉर्ट माने काइंड्स ऑफ सिंस, एंड आर अफेक्टेड विद द मैडनेस ऑफ ओनिंग थिंग्स। लेकिन अगर हम ह्यूमन्स की बात करें, वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, वो हमेशा हर तरह के ऑल काइंड्स ऑफ सिंस, ऑल शॉर्ट्स ऑफ सिंस, पाप करते रहते हैं, एंड आर अफेक्टेड विद द मैडनेस ऑफ ओनिंग थिंग्स, और वो पागल हैं बिल्कुल जो चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। आंसर नंबर 8 हो जाएगा, वॉल्ट विटमैन इज इम्प्रेस्ड बाय एनिमल्स बिकॉज ही फाइंड्स एनिमल्स टू बी फार मोर कंटेंटेड एंड वाइजर देन ह्यूमन बींग्स। वॉल्ट विटमैन क्यों इम्प्रेस है उनसे, क्यों उनसे वो इम्प्रेस है बाय एनिमल्स। वो बोलते हैं कि बिकॉज ही फाइंड्स एनिमल्स टू बी फार मोर कंटेंटेड एंड वाइजर देन द ह्यूमन बींग्स। वो मानते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बींग्स से बहुत ज़्यादा कंटेंटेड और सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, और उनसे काफ़ी वाइजर भी हैं, और उनसे काफ़ी समझदार भी हैं। एनिमल्स अनलाइक ह्यूमन बींग्स आर नॉट हाइपोक्राइट्स, दे एक्सेप्ट द पोइट एंड ही इज and present themselves to the poet as they are. Animals unlike means not like human beings. Human beings are not hypocrites. जो animals है वो hypocrite नहीं है। hypocrite माने पाखंडी व्यक्ति जो दिखावा ज़्यादा करता है। ह्यूमन बींग्स बल्कि hypocrite है, वो पाखंडी है, दिखावा ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर आगे बोलते हैं, they accept the poet as he is। वो एनिमल्स बोलते हैं कि पोइट को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं बार बार जैसे वो हैं, और प्रेजेंट देमसेल्फ टू द पोइट एज दे आर, और उनको वैसा ही दिखाते हैं जैसे वो खुद हैं। द पोइट फील्स, यहाँ पर सिंगल एल आएगा, FEELS, ये टाइपिंग एरर है। द पोइट फील सो मच कंफर्टेबल अमंग देम। पोइट उनके अंदर, उनके साथ काफ़ी कंफर्ट, उनके साथ काफ़ी आरामदायक महसूस करता है। आंसर नंबर 9 पढ़ेंगे, द ग्रेटेस्ट क्वालिटी विच अ पर्सन कैन पोजेस is to accept the situation quietly. If we learn to do things quietly, then Mother Earth will sure become nice place to live on। उसमें जो आपको एलोबरेट करना था ना, ये वाला क्वेश्चन, उसका आंसर है ये कि कंप्लेनिंग अबाउट एक्सेप्टिंग सिचुएशन द की टू हैप्पीनेस इन लाइफ। और इसके लिए आंसर यही है कि जो ह्यूमन बींग्स की जो ग्रेटेस्ट क्वालिटी है वो क्या है
कि वो एक्सेप्ट करें जो सिचुएशन है उसको चुपचाप वो एक्सेप्ट करें। इफ़ वी लर्न टू डू थिंग्स क्वाइटली, अगर हम चीज़ों को चुपचाप करना सीख गए, देन मदर अर्थ, जो हमारी मदर अर्थ है, विल श्योर बिकम नाइस प्लेस टू लिव ऑन, तो हमारी मदर अर्थ बिल्कुल निश्चित रूप से रहने के लिए एक अच्छा जो जगह है वो बन जाएगी। द पोएम गिव्स वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू अस डेट, ये दोबारा से डेट का टाइपिंग एरर है, THAT आएगा। डेट वी ह्यूमन बींग्स आर ग्रिप्ड विद फीलिंग्स ऑफ इल विल, हेट्रेड, डिस्पाइज, बट एनिमल्स आर फार अवे फ्रॉम दीज आइडियाज। पोएम हमें ये मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज देती है कि वी ह्यूमन बींग्स आर ग्रिप्ड विद, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो जकड़े हुए हैं, बिल्कुल फंसे हुए हैं फीलिंग्स ऑफ इल विल, कि हम दूसरों को दुख पहुंचाएं, हेट्रेड उनसे घृणा करें, डिस्पाइज उनसे हम घृणा करें, और लेकिन एनिमल्स हैं आर फार अवे फ्रॉम दिस आइडियाज, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो इन आइडियाज से काफ़ी दूर हैं, वो ऐसा नहीं सोचते हैं। वी शुड लर्न फ्रॉम एनिमल्स टू बी हैप्पी एंड लेट अदर्स लिव्स हैप्पीली। हम चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एनिमल्स से सीखना चाहिए कि एनिमल्स कैसे खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रहने देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। हाउ हैज़ द पोइट कंपेयर्ड ह्यूमन्स एंड एनिमल्स इन द पोएम, कैसे पोइट ने कंपैरिजन किया। डू यू एग्री विद द पोइट्स पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको रीजन देना उसको सपोर्ट करने के लिए। तो उसके लिए आंसर हो सकता है द पोइट हैज़ कंपेयर्ड द एक्वायर्ड क्वालिटीज ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द ह्यूमन। जो पोइट है उन्होंने क्या क्वालिटीज कंपेयर की, एक्वायर्ड मतलब ह्यूमन से एनिमल्स ने वो चीज़ें प्राप्त की हैं। द पोइट हैज़ गोट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, और क्लियर में गैप आएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। जो पोइट को एक बिल्कुल साफ क्लियर, उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल क्लियर है इस संसार के बारे में। ही सेज डैट, हाँ बीच में ऐड भी कर सकते हैं, यस वी डू एग्री विद दिस, कि हम इसके साथ एग्री करते हैं जो पोइट बता रहे हैं। ही सेज डैट एनिमल्स आर वेल क्रिएचर्स डैट वी ह्यूमन्स, कि एनिमल्स हैं वो, ये डेट नहीं यहाँ पर देन आएगा, ये दोबारा टाइपिंग में है। He says that animals are well creatures than we humans. He says that humans have lost the true meaning of life in the past-paced life, while animals still enjoy the true beauty of the life and the nature. कि humans ने जो true meaning of life है वो बिल्कुल वो खो चुके हैं, और इसके विपरीत जहाँ पर एनिमल्स अब जो ट्रू ब्यूटी ऑफ लाइफ एंड नेचर है उसको वो एंजॉय कर रहे हैं। आखिर में आप लिख सकते हैं द वैल्यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ आर degenerating and rise in the materialism is the major cause of these conflicts. conflicts माने जो झगड़े हैं, जो ह्यूमन्स की जो ग्रीडनेस है, उनके जो क्या मेजर कंसर्न है कि जो ह्यूमन वैल्यूज है, लाइफ है, वो डिजनरेट, वो घटती जा रही हैं, और जो राइज इन द मेटेरियलिज्म, जो भौतिक जो जिंदगी है, सब कुछ इकट्ठा करने के लिए, कोड करने के लिए लोग पीछे लगे हुए हैं। ह्यूमन बींग्स आर डेवलपिंग क्वालिटी सच एज इल विल, हेट्रेड, ब्लड शेड एंड क्रूएल्टी। आपने ऊपर भी पढ़ा कि हेट्रेड, ब्लड शेड, कि लोगों को मारना, क्रूएल्टी जो क्रूरता दिखाना, ये क्वालिटीज ह्यूमन बींग्स डेवलप कर रही हैं। ड्यू टू दीज कन्फ्लिक्ट्स देयर इज नो लव एंड अंडरस्टैंडिंग। इन कन्फ्लिक्ट्स, इन झगड़ों के कारण, इन जो क्वालिटीज़ के कारण, बैड क्वालिटीज़ के कारण ह्यूमन बींग्स के अंदर कोई लव, कोई प्यार, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई समझदारी नहीं बची है। 10 ड्विंडलिंग ह्यूमन वैल्यूज, ड्विंडलिंग माने डिक्लाइनिंग भी लिख सकते हो आप। ह्यूमन वैल्यूज आर मेकिंग पीपल ब्लड थ्रस्टी एंड इविल। जो ह्यूमन वैल्यूज जो ये डिक्लाइनिंग जो घट रही हैं, ये लोगों को खून का प्यासा और बुरा बना रही हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं, और लास्ट में आपको कोविड कैब मैसेज पढ़ने को मिलता है। टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क एज शोन इन दिस पिक्चर। Or if you feel, or if you think this video is helpful for you, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Mind। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में।